वेलकम बैक टू योर डैफोडिल कोचिंग सेंटर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। आप इसमें देख सकते हो। देखो, पहले मैथ्स के कई वीडियोज आए हैं, 4 वीडियोज आ चुके हैं जिसमें पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया, एक में ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक बताया गया, फिर एक अलजेब्रा का बेसिक बताया गया है। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। मेंसुरेशन का वीडियो भी आ चुका है। अब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोला जाता है हिंदी में, हम एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे और यही इसका बेसिक है। सबसे पहले जरूरत है क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्यों पढ़ना है, क्यों इसका जरूरत पड़ा, तो इसके बहुत जरूरत है। जब आप आगे क्लास में जाओगे तो आप देखोगे कि हाँ, कोऑर्डिनेट रियल में एक डीप चैप्टर है जिसका काफी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। क्लास 10 तक इसके बेसिक्स को जाना जाता है, तो हम लोग भी बेसिक जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई बच्चा बोला कि यहां से 1000 किलोमीटर पे दिल्ली है, मान लो यहां से 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस दिल्ली है, तो कोई बच्चा अगर 1000 मीटर दूरी तय कर लेता है तो उसको दिल्ली होना चाहिए। पर ये हर बार गलत है। अगर वो 1000 किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया तो वो दिल्ली के बजाय किसी और जगह पे मिलेगा। मतलब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना अलोंग विथ एक डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा, तो फिक्स डायरेक्शन का बात करेंगे। तो जब हम कोऑर्डिनेट में यही बात करते हैं पढ़ाई में कि एक हमको फिक्स डिस्टेंस पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी हम किसी पॉइंट को एलोकेट कर पाते हैं। एक बात जो जरूरी है जानने के लिए इसमें कि किसी भी चीज को आप इतने फिगर पे अगर दिखाने चाह रहे हो, बड़े बड़े शहरों को, बड़े बड़े देश को आप इस फिगर पे अरेंज करोगे तो उतना बड़ा देश बनाया नहीं जाएगा। तो किसी भी प्लेस को आप एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ डिनोट करते हो, और ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में चीजों को डिनोट किया जाता है एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी। और देखो यहाँ पे 3 है, 3 साइंस, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक्स क्या है, वाई क्या है, तो हमको समझना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि ये हॉरिजॉन्टली है, मतलब क्षैतिज। अब हॉरिजॉन्टल है, ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस। हमेशा दिमाग में रखना इस बात को। और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और इसका जो निगेटिव है उसको एक्स डैश दिखा के, ये पूरा एक्स एक्सिस ही है, पर हम अपने सुविधा के लिए इसको एक्स एक्सिस और इधर एक्स डैश नाम देते हैं, ये वाई और इधर वाई डैश नाम देते हैं। और ये एक्स एक्स डैश मिलके एक्स एक्सिस बनाता है, वाई वाई डैश मिलके वाई एक्सिस बनाता है। जनरली इसका कोई एंड पॉइंट दिखता नहीं है, ये डॉटर डॉटर जाते रहेगा। आप स्केल चेंज भले कर सकते हो, एक के बदले 10 का स्केल यूज कर लो तो 10 20 30 पे जाएगा। मतलब इसका लेंथ भी अपना चल रहा है, कंटिन्यू है। अब ध्यान देना है कि किसी पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, अच्छा एक बात और ध्यान दो, ये इसका जब आप किसी सर्कल को 4 बराबर हिस्से में बांटते हो तो आप देखते हो कि बनते हैं वो क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या है वो, क्वाड्रेंट है। तो भाई यहाँ पे हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देते हैं और इसको सेकंड क्वाड्रेंट नाम देते हैं। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट को चतुर्थांश भी कहते हैं हिंदी में, चतुर्थांश, अंश, चौथा अंश। तो देख लो, तो इसको 4 भाग में बांट के अगर एक भाग का बात कर रहे हैं तो ये उसका एक ही अंश तो है जो 4 हिस्सों में आया था, तो ये चतुर्थांश हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई भी पॉइंट का लोकेशन कैसे हम करते हैं, उसको लोकेट कैसे करते हैं, ये इसमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक पॉइंट ए लिया, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमको नहीं पता है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। पर जब हम देखें कि अच्छा कोई भी बच्चा ओरिजिन पे होगा, कोई भी इंसान अभी ओरिजिन पे होता है, या हम ओरिजिन से ही चीजों को मापते हैं, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट कहां पे है, ये सारा बात ओरिजिन से देखा जाता है। तो पॉइंट ए कैसे, पॉइंट ए पे अगर कोई लड़का है तो वो कैसे पहुंचा होगा, इस डायरेक्शन में जाना क्वाइट टफ, उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का बात है। वो सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है और फिर कोई भी पॉइंट ओरिजिन से सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है, फिर वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है। ये बात जानना जरूरी है कि कोई भी पॉइंट ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है और इसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है। और ये बात जिसको पता है वो देख लेगा कि हाँ, ये पॉइंट ए जो था वो यहाँ ओरिजिन पे रहा होगा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चला, 1 2 3 4 यूनिट चला, और फिर अब देखो जहां पे है वहीं से इसका वाई एक्सिस वर्टिकल शुरू हो गया। अब वाई एक्सिस के अलोंग
जब आप ज्योमेट्री का पहला वीडियो देखोगे जो पार्ट 1 डाला गया है, उसमें आपको डायरेक्शन के बारे में कुछ बात किया गया है। तो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, वाई एक्सिस पर नहीं चल रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग मतलब उसके डायरेक्शन में। तो जो डायरेक्शन वाई एक्सिस का वही डायरेक्शन यहां पे बात कर रहे हैं। तो वो अब देखते हैं हम चला के, एक यूनिट नहीं, अभी भी इस जगह पे नहीं आया, 2 यूनिट वाई एक्सिस के अलोंग चला नहीं, पर 3 यूनिट जैसे ही चला तो वो देखा कि हाँ वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चला, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलने पे तो क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस पहले देखो हम एक्स कोऑर्डिनेट का बात करते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट का। किसी भी पॉइंट का अगर हम लोकेशन बताने का प्रयास करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो पहले हम उसका एक्स के हिसाब से बात करते हैं, फिर उसका वाई का बात करते हैं। एक्स एक्सिस पर कितना चला, वाई पे कितना चला। एक्स पे जो उसका वैल्यू होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं हिंदी में, जिसको भुज कहेंगे। और वाई एक्सिस के अलोंग जो चलता है वो ऑर्डिनेट होता है, जिसको कोटि भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 4 चला था, फिर वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चला। तो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट को हम 3 लाइन से शो करते हैं। देख लो यहाँ पे 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ठीक, अब देखो बात किया जाएगा कि कहीं भी इसका कोई भी पॉइंट, देखो इस पे हम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और एक चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हम इस क्वाड्रेंट में चूज किए। जब इसका पॉइंट की बात करेंगे तो इसको भी एक्स फिर वाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, पहले एक्स फिर वाई। जब हम एक्स का बात कर रहे हैं दोस्तों, देखो एक्स जो कुछ भी हो वो पॉजिटिव वैल्यू बनेगा। एक्स या तो +4 यूनिट, +5 यूनिट, अच्छा काफी इधर है तो हो सकता है +8 यूनिट, तो वो पॉजिटिव बनेगा। वाई के अलोंग तो वाई इसमें भी तो पॉजिटिव है। आपको सबसे शुरू में बताया गया कि वाई एक्सिस जो है वो 2 टुकड़े में बटे हैं, एक इसका पॉजिटिव पार्ट, एक निगेटिव पार्ट, और बीच में 0 होता है। तो ये 0 जो है ना वो वाई का 0 है। देखो 1 2 3 4 इनफाइनाइट, फिर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, और बीच में 1 और -1 के बीच में 0। ये एक 0 बना जो वाई एक्सिस वाला, और एक 0 है जो एक्स एक्सिस वाला है। देखो आप जब इसको देख रहे हो तो ये रियल में ये 0 इस एक्स एक्सिस वाला है, 1 और -1 के बीच पड़ रहा है, और ये 0 वाई एक्सिस वाला है। थोड़ा उल्टा हो गया, तो आप पहले एक्स का बात करोगे फिर वाई का बात करोगे। तो पहली 0 एक्स एक्सिस पर का 0 है और दूसरी 0 वाई एक्सिस पर का 0 है, इसीलिए आप ओरिजिन पे 0 0 देखते हो। ठीक, और वैसे भी कोऑर्डिनेट तो एक्स और वाई दोनों को सम्मिलित करेंगे तो 2 पॉइंट तो बन ही जाते हैं। जैसे एक पॉइंट का 2 बनाना, एक एक्स एक्सिस के हिसाब से, एक वाई एक्सिस के हिसाब से। तो हम उस चीज को अच्छे से देखेंगे। कई पॉइंट्स हम यहाँ पे चूज किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना। जब हम पहला पॉइंट देखें तो हाँ ये पॉजिटिव आएगा, वाई फिर चल रहा है तो वाई भी तो पॉजिटिव आएगा। दैट मींस किसी भी पॉइंट का जो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू और एब्सिसा और ऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव बनेंगे। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, अपने सेकंड क्वाड्रेंट में, तब सीन बदल जाता है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू पहले रखोगे, वाई का वैल्यू बाद में रखोगे, तभी तो किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बता पाओगे। इसमें लाई करने वाले, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पी का वैल्यू या कोई भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो पहले एक्स एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट का बात करेंगे। इसका एब्सिसा हर बार निगेटिव होगा, -1 -2 -3, मतलब एब्सिसा हर बार निगेटिव होगा, और ऑर्डिनेट वाई के अलोंग चलेगा तो इसके पॉजिटिव के अलोंग चलेगा तो वो पॉजिटिव बनेगा। थर्ड में आएंगे तो भाई इसका भी तो एक्स वाई होगा, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, कहीं पर का पॉइंट हो, यहाँ का हो, यहाँ का हो, पूरे थर्ड क्वाड्रेंट का हम बात कर रहे हैं। तो हर पॉइंट का तो पहले एक्स फिर वाई। जब एक्स देखेंगे तो निगेटिव और वाई देखेंगे वो भी निगेटिव, दैट मींस इसका सिंबल जो है वो साइन है वो माइनस माइनस का बनेगा। इसमें हम उसी बात को देखेंगे तो एक्स और वाई कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट पी का बात हम कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे पॉइंट हो, कहीं पे। ठीक है, आप इसको सीखोगे कि कहीं भी पॉइंट है तो उसको हम कैसे लोकेट कर पाएंगे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब इसी वीडियो में आप सीख सकते हो। देखो P का कोऑर्डिनेट तो x इस बार क्या रहेगा हमारा एब्सिसा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, x के अलोंग चल रहा है और फिर y के अलोंग चल रहा है तो इस बार तो y का वैल्यू निगेटिव बनेगा। तो मुख्य बात क्या सीखे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो आप इस चीज को देख सकते हो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस पे अब हम एक दो प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बात सीख ली है हम लोग।
देखो अब इस पे कुछ हम सवाल का बात करेंगे। उससे पहले आपको एक बात दिखाना चाहता हूं, जो बच्चा अगर ध्यान से देखे तो वो खुद समझ सकता है। और क्या लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसका क्वाड्रेंट का साइन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका जस्ट रिवर्स होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसका पॉजिटिव वाला निगेटिव निगेटिव, कारण इसके दोनों पॉजिटिव थे तो ये निगेटिव निगेटिव है। सेकंड का बात करते हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव है, मतलब पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले एक्स फिर वाई का बात करते हैं तो निगेटिव पॉजिटिव। इसका क्या बना, देखो जस्ट रिवर्स है ना, पॉजिटिव निगेटिव। तो आप इस बात को देख सकते हो, लेकिन इन सबसे ऊपर का चीज है, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लोगे तो कभी भी भूलने का बात नहीं है। और जिसको कॉन्सेप्ट पता है वही इन सब चीजों पे गौर भी कर सकता है। चलो ध्यान देते हैं हम अब एक सवाल, किसी भी एक पॉइंट को हम दिखाया, माना Q कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और 2 है, तो लोकेट दिस पॉइंट Q और योर कार्टेशियन प्लेन, या किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे अब इसको लोकेट करना है तो आप कैसे करोगे। एकदम सिंपल है, ढंग से देखो Q कितना है, Q का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 और 2, दैट मींस x एक्सिस यानी एब्सिसा का बात कर रहा होगा और वो कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है। जब एब्सिसा -3 है तो दोस्त वो तो यहाँ है, ठीक है, यानी कि ओरिजिन से -3 पे आ गया हमारा पॉइंट Q। लेकिन हमारा पॉइंट Q -3 और 0 थोड़े ना है, अगर यहाँ पे -3 और 0 होता तो यही हमारा आंसर होता। हमारा ये इससे ना, अब 0 y के अलोंग 0 मूव करना है, 0 यूनिट, कहाँ 0 जाएगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अरे देखो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, 0 का अपना अलग वैल्यू होता है, वो किसी, चलो उस पे हम लेक्चर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देते हैं, वो 0 का मतलब अभी कहीं भी नहीं जा रहा है, किसी यूनिट में कहीं मूव नहीं कर रहा है, एक यूनिट भी नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना y एक्सिस के अलोंग ऊपर जा रहा है, ना y एक्सिस के अलोंग नीचे जा रहा है, वो पॉइंट यही रहेगा कि नहीं, यानी यही पॉइंट जो है Q है हमारा -3 और 0। लेकिन हम बात कर रहे थे एक ऐसे पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, -3 और 2, कितना है उसका कोऑर्डिनेट, -3 और 2। तो भाई इसको 2 यूनिट लेना होगा, मूव करवाना होगा। तो एक चला y के अकॉर्डिंग, एक तो यहाँ पे आया, देख लो एक में यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर इसको 2 चलना था तो वो इसके सामने आएगा, तो ये हमारा पॉइंट बना ना जो -3 और 2 है, बिल्कुल। अब एक हम और पॉइंट का बात कर रहे हैं, देख लो, मान लो कि कोई एक पॉइंट है x छोड़ते हैं, मान लो कि कोई एक पॉइंट है z जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -1, आप इसको लोकेट करो। तो x एक्सिस के अलोंग हम 4 यूनिट चले, चलो हमारा ओरिजिन से, ये ओरिजिन होता है ना 0 0, ओरिजिन से जब वो 4 यूनिट x के अलोंग चला तो चलो यहाँ पे हम देख लिए, फिर -1 करना है तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, इसके सामने, हाँ, तो -1 ये हमारा 4 और -1 है। जनरली ये ग्राफ का चीज है, आप ग्राफ पे इसको प्रैक्टिस करोगे तो सटीक होगा। यहाँ पे हाथ से सारा चीज लिखा हुआ है तो थोड़ा परेशानी आपको समझने में हो सकता है, लेकिन नहीं, एकदम आराम से अपना ग्राफ का कॉपी लो, सारे पॉइंट्स को कवर करो। बुक्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि लोकेट करना है इस पॉइंट को, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट के बारे में कोई एक पॉइंट फिगर पे दिखा देगा, बोलेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो हमको। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, हम देखते हैं कि ये पॉइंट है कहां पे। कोई एक पॉइंट दे देगा, नाम इसका कुछ भी रख दो, एम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है वही बात करना, ये पॉइंट हमारा एम है। हम कुछ नहीं करते हैं दोस्त, इसको बस इससे और इससे मैच कर दिए, हम देखें कि हाँ यही हमारा पॉइंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। हमारा पॉइंट मिल गया, आप देखते हैं कि ये पॉइंट पे बंदा आया कैसे होगा, तो वो 2 चला एब्सिसा और ऑर्डिनेट में -3 चला, मतलब पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। तो आसानी से हम इस पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट बता पाए 2 और -3। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिखेंगे बड़े आसानी से, और इसमें और कुछ है भी नहीं। अगर कुछ होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा, बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो, बेल आइकन को दबा के रखो कि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो।